हेलो स्टूडेंट्स। सिंपली स्टडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग अब जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा यूज़ क्यों होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आप किसी भी आप कहीं पर भी खड़े, जैसे आप सपोज इस ट्राइंगल के हिसाब से आप पॉइंट ए पर खड़े हो और ये मान लीजिए बी सी जो है वो एक टॉल ट्री है। तो आप इसे इसकी लेंथ मेजर करनी है, इसकी हाइट मेजर करनी है। तो इन केसेस में हम एक ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया जाता है। तो ये जनरली ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है। और ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड से, ये डिराइव हुआ है, जहाँ पर ट्राई का मतलब है थ्री, गोनिया मतलब एंगल, एंड मेट्रन मतलब मेजर, यानी थ्री एंगल मेजर। तो थ्री एंगल मेजर मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल ही हो गया। तो ये एक ऐसा ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द एंगल्स। ठीक है। तो तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले इनके रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को जानना ज़रूरी है। तो अभी हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, विच इज़ राइट एंगल एट बी, एंड जो सी और ए है ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पर, आप कोई भी एक एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल कंसिडर कीजिए। तो मैं यहाँ पर एंगल ए कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी रेशियोज निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा आपका, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले यहाँ समझने के लिए देखिए, जो एंगल मैं ले रही हूँ, ये वाला एंगल मैं ले रही हूँ, इसके सामने वाली जो साइड है, बिल्कुल सामने, वो है ये। तो ये होता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने जो भी साइड है वो है परपेंडिकुलर। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। और जो इसके एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगा आपका बेस। तो ये बेस हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए फॉर एंगल ए। और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। तो ये होता है आपका ट्राइंगल। इससे हम इसकी रेशियोज निकालते हैं। तो साइन ए है आपका, तो साइन ए के सामने साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ठीक है। उसी तरह से हम निकालते हैं साइन, सॉरी नॉट साइन, कॉस बी। कॉस बी क्या होता है आपका, कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका, यहाँ ए बी है, ये फॉर, सॉरी नॉट कॉस बी, दिस इज कॉस ए। मैं ये जो भी मैं रेशियोज निकाल रही हूँ वो एंगल ए के लिए निकाल रही हूँ। एंगल सी के लिए ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो अभी आप पहले आप एंगल ए के लिए देखिए। तो कॉस ए क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, बेसिस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। और टैन ए क्या हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन ए इज ऑल्सो साइन थीटा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस क्या है ए बी। तो टैन ए हो गया आपका बी सी अपॉन ए ई। अब जो बाकी तीन रेशियोज है, ये इन तीन रेशियोज का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कैसे। यहाँ साइन ए है, तो वन अपॉन साइन ए क्या होता है, दैट इज कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए क्या है, साइन का ऑपोजिट, यानी यहाँ पर ये अगर ये बी सी अपॉन ए सी है तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। उसी तरह से कॉस का ऑपोजिट क्या और रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए इज सीकेंट ए, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वन अपॉन tan ए इज कॉट ए,
विच इज ए बी अपॉन बी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हैं 6 रेशोज जिनको आपने याद रखना है। साइन ए, देन कॉस ए, देन टैन ए, ठीक है, कोसेकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए। तो ये 6 रेशोज आपने ध्यान में रखना है। अभी मैंने ये जो ट्रायंगल बताया ये आपका एंगल ए के लिए था। अब आप करोगे एंगल सी के लिए। तो अब आप सी के लिए जब आप करोगे तो ये जो रेशियोज है ये बिल्कुल बदल जाएंगी। तो यहाँ पर सी के सामने जो है उसका जो ऑपोजिट साइड है वो इसका परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ पर अब हम कंसीडर करेंगे, ये सी एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो सी के लिए इसका ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये एडजेसेंट साइड ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका। तो साइन सी देख लेते क्या होगा। साइन सी हो जाएगा, ये भी वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉस सी। कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका, बेस है ए, सॉरी बी सी अपॉन ए सी। और टैन सी क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन सी के लिए हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और वहीं पर ही कोसेकेंट हो जाएगा, कोसेकेंट सी इसका रेसिप्रोकल यानी ए सी अपॉन ए बी, सीकेंट सी ए सी अपॉन बी सी, और कॉट सी हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर साइन देखिए, साइन ए देखो, साइन ए क्या है, साइन ए बी सी अपॉन ए सी है, जबकि साइन सी क्या है ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी और कॉस ए दोनों इक्वल हैं, वैसे ही साइन ए और कॉस सी दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। तो ये है आपके रेशियोज। तो आपको बस ये रेशियोज याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन। और इनके जो रेसिप्रोकल्स है वो कोसेकेंट, सेकेंड, कॉट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको और समझने के लिए हम और क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री, इफ ए सी इज 8 सेंटीमीटर, ए बी आपका 6 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल बी। यानी हमें इस एंगल के लिए निकालना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखो, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए तीनों साइड्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ, हम हाइपोटेन्यूज यूज़ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हमारा ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने क्लास 8 में किया, याद होगा आपको। तो ये आपका 10 ही आएगा, आई एम श्योर, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ये 64 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 100। तो बी सी स्क्वायर इज 100, तो बी सी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी, अब हमारी हाइपोटेन्यूज भी आ गई। अब हम इसके वो निकाल लेते हैं रेशोज। तो साइन बी क्या होगा, साइन बी होगा बी, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन से, ये परपेंडिकुलर है। मैं फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ताकि, और ये हाइपोटेन्यूज है। अब आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप
ध्यान से देखिए और फाइंड आउट कीजिए। साइन बी जो है आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मैं यहाँ लिख देती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, 8/10 या फिर 4/5। तो साइन साइन सॉरी कॉस बी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका 6/10, यानी कि 3/5। और tan कितना हो जाएगा, tan b इट इज बेस दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 8/6, यानी 4/3। ठीक है। और कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट b हो जाएगा साइन का उल्टा, इसका उल्टा, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/4 हो जाएगा। और सीकेंट जो b क्या हो जाएगा, कॉस b का रेसिप्रोकल, यानी कि 5/3। एंड कॉट बी जो हो जाएगा वो आपका टैन बी का रेसिप्रोकल है, यानी कि 3/4। तो ये हमारी छः रेशियोज आ गई। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉट बी, साइन सीकेंड बी, कोसिकेंड बी, टैन बी, कॉस बी एंड साइन बी। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को ही अगर आप एंगल सी करके करते हैं तो क्या होगा। तो चलिए एंगल सी करके भी एक बार देख लेते हैं। तो ये है एंगल सी। तो अब आपका ये बदल जाएगा। अब ये बेस नहीं होगा और ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है। अब जो है ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। तो अब हम निकालते हैं साइन सी। साइन सी कितना हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड्स कौन सी है, ये वाली है। तो ये परपेंडिकुलर 6/, हाइपोटेन्यूज इज 10, यानी कि 3/5। ठीक है। और सीकेंड सी के ऑपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड सी, तो ये हो जाएगा 5/3। तो दो यहाँ आ गए। उसके बाद देखते हैं कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 8/10, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। और इसका रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंड सी। तो सीकेंड सी कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है। उसी तरह से हम टैन निकाल लेते हैं। टैन सी क्या है, टैन सी हमें पता है साइन सी अपॉन कॉस सी है। बट यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका 6 अपॉन बेस कितना है 8, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। और कॉट सी जो हो जाएगा वो आपका 4/3 हो जाएगा। तो ये सारी रेशियोज आ गई। दिस इज 3/5, 5/3, 4/5, 5/4, 3/4 एंड 4/3। ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह से हम एंगल सी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें दिया हुआ है इन द फिगर, हमें ये दिया हुआ है फाइंड tan p माइनस कॉट r, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले एंगल आपका राइट एंगल है क्यू। तो राइट एंगल क्यू है और हमें एक साइड नहीं दी हुई है, क्यू आर हमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्यू आर निकाल लेते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सपोज ये एक्स है, इस साइड की लेंथ एक्स है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो आपका आ जाएगा PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। तो कि तीनों साइड हमें निकालनी है ना, इसलिए ये निकालना ज़रूरी है। तो 13² इक्वल्स टू PQ² इज 12² प्लस x²। तो x² क्या हो जाएगा आपका 13² माइनस 12²। मैंने इसको इधर ले लिया। तो ये आ गया A² माइनस B² का फॉर्मूला, A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो हम यहाँ A माइनस बी और A प्लस बी वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। तो 13 माइनस 12 इंटू 13 प्लस 12। आप इसके स्क्वायर करके भी आप कर सकते हो, बट ये ज़्यादा इजी फॉर्मूला है, इसीलिए मैं यही कर रही हूँ। तो ये x² हो गया आपका 13 इंटू 13 प्लस 2 25 हो गया। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब आपका x आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट ऑल द रेशियोज। तो हम निकालते हैं ऑल रेशियोज। तो लेकिन हमें ऑल रेशियोज की ज़रूरत नहीं, हमें तो पहले निकालना है tan p निकालना है। tan p ये वाला, तो p के सामने
क्या है, tan p क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है ये। तो परपेंडिकुलर हो गया x मतलब कि 5 और बेस हो गया 12। तो ये हो गया tan p। और हमें निकालना है कॉट r। तो कॉट r क्या हो जाएगा, कॉट r ये एंगल। तो इसके लिए इसका परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है ये। ठीक है, तो कॉट r क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस क्या है x विच इज 5 और इसका परपेंडिकुलर क्या है 12। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। tan p माइनस कॉट r यानी कि 5/12 माइनस 5/12 यानी 0। तो योर आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है आपका 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन a एंड सेकेंड a। तो सबसे पहले इसके लिए मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ। तो क्योंकि हमें साइन ए एंगल निकालना है, यानी ए आपका एक्यूट एंगल होगा, तो मैं मान लेती हूँ ये ए और ये बी एंड ये सी है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। इस एंगल के हिसाब से निकालना है। आपको दिया क्या हुआ, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो cot a हो जाएगा आपका 8/15। ठीक है, तो ये तो 8/15 हो गया, लेकिन cot a होता क्या है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या हुआ, ए का इस एंगल का बेस क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो इस एंगल का बेस हो जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 के, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये, यानी कि 15 के। ठीक है, अब हमें क्या नहीं दिया हुआ, साइड AC नहीं दिया हुआ, यानी हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ है। तो हम साइन कैसे निकालेंगे और सेकेंड ही कैसे निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आई होप कि कॉट ए जो है 8/15 है। हमने के इसलिए लिया है क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, ये श्योर वैल्यू नहीं है। तो जो आंसर आएगा वो के में ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया कॉट ए, उससे हमने ये वैल्यूज लिख ली। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो AB कितना है आपका, दिस इज 8 के होल स्क्वायर प्लस 15 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 64 के² प्लस 225 के²। तो इनको ऐड करते हैं, 9 2 89 के² इक्वल्स टू AC²। तो AC कितना आ गया आपका 17 के। तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 17 के, ये 17 के हो गया। ठीक है, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट साइन ए। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 15 के अपॉन 17 के, यानी कि 15/17। ठीक है, उसी तरह से हम सेकेंड निकालेंगे। सेकेंड क्या होता है आपका, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बेस क्या है 8, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के, 17 के अपॉन 8 के। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर है 17/8। तो यही हमारा आंसर था जो हमें निकालना था। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बना रखा है। तो इसको हम, ये 90 डिग्री एंगल है, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। दिस इज ABC। सपोज ये एंगल थीटा है। ठीक है, सी को हमने मान लिया एंगल थीटा। तो अब हम निकालेंगे इसके साइड्स। तो कॉट थीटा क्या होता है, अगेन अभी हमने किया, ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर, थीटा एंगल का बेस क्या हो जाएगा ये। तो इसको हम ले लेते हैं 7 के। तो ये हम ले लेंगे 7 के और ये हम ले लेंगे 8 के। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें थर्ड साइड निकालनी है। तो सबसे पहले आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इज AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²
तो ए बी कितना है आपका, इट इज़ 8k होल स्क्वायर प्लस 7k होल स्क्वायर, तो इट इज़ इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो ये जगह 19 13 6 6 और 4 10 113k स्क्वायर। तो आपका ए सी आ गया 113 अंडर रूट, ये आ गया आपका। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ आ गई आपकी, हाइपोटेनस आ गया अंडर रूट ऑफ 113। तो ये अंडर रूट देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिंपल रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। मैं यहाँ निकाल रही हूँ। तो साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, थीटा का परपेंडिकुलर क्या है, 8k अपॉन अंडर रूट 113k, यानी ये के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8/113। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इट इज 7k अपॉन अंडर रूट 113k, ये के कैंसिल, तो कॉस थीटा इज 7/√113। तो अब ये आया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट हमने सॉल्व करना है उसको देखते हैं। इसमें इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, कंफ्यूजन ना हो, तो बेटर ये है कि आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करके फिर प्लेस करो, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप लोग पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो फिर डिनोमिनेटर। तो मैं पहले यहाँ पर न्यूमरेटर सॉल्व करती हूँ। तो न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक बार आप इजी हो जाए इस सब्जेक्ट से तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पर आप बेटर ये है कि अभी प्रैक्टिस के लिए आप इसको इस तरह से ही करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग से लिख कर करें। ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113। तो अब देखो a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 64/√113, मतलब 113 ही हो गया। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 113 माइनस 64/113, तो ये आ गया आपका, दिस इज कमिंग 49/113। ठीक है, तो ये आ गया न्यूमरेटर की वैल्यू, कितना 49/113। उसी तरह से डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है उसकी वैल्यू प्लेस करो। यहाँ पर भी ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप पुट कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर कितना है 7/113 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 49/113। तो ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49, इसका एलसीएम ले रही हूँ मैं 113, तो ये हो गया आपका 64/113। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब आप आंसर लिखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखो। ये हो जाएगा आपका 49/113 डिवाइडेड बाय 64/113। तो ये 113 कैंसिल, योर आंसर इज 49/64। दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर 49/64 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया 49/64। अब सेकेंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, जो आपको दिया हुआ है उसी का स्क्वायर कर लो। 7/8 दिया हुआ है, 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। ये भी वही है 49/64। ओके, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छे से देखो, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहाँ पर साइन और कॉस है, और हमें गिवन क्या है tan थीटा, यानी tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन सॉरी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा।
अब देखो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको टैन थीटा गिवन है और जो फाइंड आउट करना है जिसको, उसमें साइन और कॉस है या फिर कोसिकेंट या सीकेंट होगा। मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनिए। अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में टैन थीटा या कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है और जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें दो ही वैल्यूज, दो ही रेशियोज है, कौन सी, या तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा या कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। अगर इस तरह से दिया हुआ है या आपका सीकेंट थीटा कॉस थीटा या कोसिकेंट थीटा कॉस थीटा, सॉरी कोसिकेंट थीटा कॉस थीटा या फिर सीकेंट थीटा साइन थीटा, इस तरह का अगर दिया होगा तो आपको क्या करना है, जो ये आपको गिवन है ना उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है टैन थीटा में। यहाँ पर आपको रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इस तरह से करोगे जैसे मैं बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर हमें टैन थीटा में इस न्यूमरेटर में भी टैन थीटा लाना है, डिनोमिनेटर में भी टैन थीटा लाना है। अब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है। अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करती हूँ तो हमारा टैन थीटा आता है। तो और मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही क्या करूँगी, कॉस थीटा से डिवाइड करूँगी। तो ये हो गया 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, देखो अब मैं इसको सेपरेटली लिख लेती हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लिखूंगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है और ये दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं टैन थीटा में। तो ये आ गया आपका 4 टैन थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 टैन थीटा प्लस 2। हमें क्या फ़ायदा हुआ इससे, हमें कोई भी और रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप सिंपल इस वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो। तो हम इस वैल्यू को लिखते हैं 4 इंटू टैन थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4/3 प्लस 2। तो यहाँ से तो 4, ये 3 कैंसिल, ये आ रहा है आपका ये 3 टैन थीटा 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये रह जाएगा 4 प्लस 2 6। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 16, इसका डिनोमिनेटर वो करते हैं 3 और 3 3 ज़ा 9 हो गया डिवाइडेड बाय 6। तो ये 6 मतलब 6/1 हो गया। तो ये हो गया 16 7 7/3 इंटू 1/6। तो ये आएगा आपका आंसर 7/18। तो आपका आंसर आ गया 7/18। तो ये हमारा फ़ायदा होता है जब हमें टैन थीटा दिया हो या फिर इसकी जगह पर कॉट थीटा दिया हो और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा ही निकालना है, में ही आपको वैल्यूज निकालनी। अदर देन अगर कुछ और निकालना है तब आपको नहीं करना है ये इस तरह से, तब आप नॉर्मल आपके रेशियोज निकालोगे और उस तरह से ही करोगे। ठीक है, तो जो ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसी का ही आंसर है कि अगर आपको टैन थीटा नहीं दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर टैन थीटा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कोसेकेंट थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर साइन और कॉस ही है, लेकिन इस केस में हम वैसा नहीं कर सकते जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर हमको नॉर्मल जैसे निकालना है वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल लेती हूँ, ये ट्राइंगल ABC, ये 90 डिग्री पे, सपोज करो ये एंगल थीटा है। तो हम कोसिकेंट थीटा हमें दिया हुआ है 13/12। तो व्हाट इज कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये दिया हुआ है 13/12। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13 के और बेस हो गया, सॉरी नॉट नॉट बेस, इट इज परपेंडिकुलर, कोसिकेंट है ना, साइन का ऑपोजिट है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका 12 के। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस साइड। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², हमें BC² निकालना है। तो BC² इज इक्वल टू AC² माइनस AB²।
तो ए सी कितना है आपका 13k होल स्क्वायर माइनस 12k होल स्क्वायर। तो इसका हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं 13k माइनस 12k इंटू 13k प्लस 12k। देखो ये एक ट्रिपलेट है 13 और 12, आपका 5 ही आएगा आंसर, ये हमने पहले भी किया हुआ है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका टाइम सेव होगा। ये अगर आपको याद है तो ट्रिपलेट्स हमने जो किए थे क्लास 8th में, तो ये आपकी बी सी की वैल्यू आ गई 5k, तो ये आ गया आपका 5k। नाउ यू कैन फाइंड आउट साइन थीटा की, तो ज़रूरत नहीं है, साइन थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 12/13 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई। और कॉस थीटा के लिए क्या करना है हमें, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 5k अपॉन हाइपोटेन्यूज 13k, यानी 5/13। तो अब हमें दो वैल्यूज आ गई, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, जो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही निकालना पड़ेगा, बट इट्स बेटर कि आप उस मेथड से यूज़ करो। तो क्योंकि वो इजी होता है, मतलब मेरे ख्याल से तो वो इजी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये है आपका साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। इट इज 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। तो ये हो जाएगा आपका 24/13 माइनस 15/13 डिवाइडेड बाय 48/13 माइनस 45/13। तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 45/13। ठीक है, तो ये 13 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 माइनस 15 कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा आंसर आ गया 3। तो दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से भी निकाल, आप उस क्वेश्चन को भी इस तरह से निकाल सकते हो, बट बेटर कि आप उसको उसी मेथड से करो जिसे मैंने बताया है, और इसको इस तरह से ही करना है, इसको तो करना ही इस तरह से ही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि मैंने क्यों बोला था कि आपको टेन टेन थीटा जो है आपको इस तरह से करना है। यहाँ पर ये टेन थीटा है, इट इज टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए देखो, यहाँ पर टेन थीटा हमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में हमें निकाला हुआ है। यानी अगर आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा को करने बैठोगे, फिर उसको प्रूफ करोगे और उसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। आप खुद करके देख लेना, लेकिन अभी के लिए मैं जो मेथड बता रही हूँ आप उसको फॉलो करो। एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आए फिर से देखो। ठीक है, तो बेटर वही है कि इसी मेथड से करो। तो चलिए देखते हैं, टेन थीटा हमें दिया हुआ है, टेन थीटा है हमारा पी बाई क्यू। हम इसको कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, हमें तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम कन्वर्ट करें टेन की फॉर्म में, क्योंकि हमें तो इसको शो करना है, प्रूव करना है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ 1/cos थीटा से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करती हूँ 1/cos थीटा से। तो ये आ जाएगा आपका p, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया tan थीटा माइनस q, क्योंकि cos थीटा कैंसिल, डिवाइडेड बाय p tan थीटा प्लस q। ठीक है, तो p इंटू टैन थीटा कितना है आपका, इंटू पी बाई क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p इंटू पी बाई क्यू प्लस क्यू। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यू।
और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको इसमें देख लेते हैं। न्यूमरेटर में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये क्यू क्यू कैंसिल, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था और देखिए ये आ गया। देखो, यही हमें प्रूव करना था। तो अगर आप इसको सोचो, अभी आप ट्राइंगल से इसके साइड्स निकालोगे, उसके बाद आप इसके कॉस थीटा साइन थीटा निकालोगे एंड देन यू विल पुट द वैल्यूज एंड देन कैलकुलेट, तो टाइम ले जाएगा। तो ये देखो कितना सिंपल मेथड था। तो इट्स बेटर कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व करो। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी लास्ट सॉल्व किया। तो ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम करेंगे और क्वेश्चंस अगले वीडियो में। और ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट था और इसी में रेशियोज थे। अब इसके बाद धीरे धीरे हम दूसरे पार्ट्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।